श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण। स्त्रियों के रोगों की चिकित्सा, ग्रह दोष के उपाय, ऋतुचर्या तथा पथ्यकारक सर्वौषधियाँ। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं स्त्रियों के रोगों की चिकित्सा का वर्णन करूंगा, उसे आप सुने। स्त्रियों के योनि भाग में होने वाले रोगों को दूर करने के लिए बहुत से कर्म हैं, किंतु जो कर्म वात दोष नाशक हैं, उन्हीं को प्रशस्त माना जाता है। वच, उपकुचिका, काला जीरा, जाति फल, जायफल, कृष्णा, काली तुलसी, वासक, अड़ूसा, सेंधा नमक, अजवाइन, अवसार, चित्रक तथा शकरा को पीस कर सभी को मिश्रित करके घी में भूनकर जल या दूध के साथ सेवन किया जाए तो स्त्रियों की योनि के पार्श्व भाग में होने वाला शूल, हृदय रोग, गुल्म और अर्श विकार दूर हो जाता है। बेर की पत्तियों को पीसकर योनि भाग में लेप करने से उसकी वेदना शांत हो जाती है। होर्द्र, लोहर्द्र तथा तुम्बी फल का प्रलेप योनि को दृढ़ तथा एवं संकुचित बनाता है। पीपल, वट, पाकड़, गुलर और आम, इन पांचों के पल्लव और मधुयष्टि तथा मालती पुष्प का अग्नि या सूर्य की गर्मी में सिद्ध घृतपाक रक्त प्रदर एवं योनि दुर्गंध का विनाशक है। कांजी में जपा पुष्प, ज्योतिषमती दल, मालकंगनी की पत्ती और चित्रक को पीसकर शकरा के साथ पान करने से भी योनि रोग दूर हो जाता है। आंवला, रस्ता तथा हरितकी का चूर्ण जल के साथ पान करने पर वह स्त्री के रजो दोष को दूर करता है। ऋतु काल में लक्ष्मणा, श्वेत कटकरी की जड़ को दुग्ध के साथ पान करने या नस्य लेने से स्त्री को पुत्र उत्पन्न होता है। 2.5 सेर दुग्ध और 1.25 सेर घृत में सिद्ध अश्वगंधा का रस सेवन करने से भी स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। घृत के साथ बेहोश, सौंठ, पिपली और काली मिर्च तथा केसर के चूर्ण का सेवन करके या तो वंध्या स्त्री भी पुत्रवती बन जाती है। कुश, काश, एरंड और गोखरू की जड़ को पीसकर उनके ही द्वारा सिद्ध गो दुग्ध एवं शकरा का पान करने से गर्भिणी स्त्री के उदर भाग में होने वाला शूल शांत हो जाता है। पाठा, कलियारी, कचनार, मयूर और कटुज कुटज को अलग अलग पीस कर नाभि, पेंडू तथा योनि भाग में लेप करने से स्त्री को सुखपूर्वक प्रसव होता है। मदार या बकुल की जड़ का लेप प्रसूता स्त्री के हृदय, मस्तक और वस्ती, पेंडू भाग में होने वाली पीड़ा का हरण करता है। ऐसी स्थिति में स्त्री को दही अथवा गुनगुने जल में यवसार को मिलाकर पीना चाहिए। दशमूल के क्वाथ से सिद्ध घृत पाक भी प्रसूता स्त्री की पीड़ा का विनाशक है। दुग्ध के साथ साठी चावल का चूर्ण सेवन करने से प्रसूता स्त्री को दूध होने लगता है। विदारी, कंद, सतावर तथा कपास के बीज बीजों का योग भी प्रसूता के दुग्ध वृद्धि में सहायक है। स्तन शोधन के लिए प्रसूता स्त्रियों को मूंग का जूस पीना चाहिए। कुट, वच, हरितकी, ब्राह्मी, द्राक्षाफल, मधु और घृत का योग रंग, आयु तथा सौंदर्यवर्धक होता है। इन सभी औषधियों का लेह बालक को चाटना चाहिए। स्तनजन्य दुग्ध का अभाव होने पर बकरी अथवा गाय का दूध बालक के लिए उचित होता है। बच्चे की नाभि में सूजन या आ जाने पर उसको अग्नि में गर्म की गई मिट्टी से सेकना चाहिए।
वमन, खांसी और ज्वर होने पर मुस्त, नागर मोथा तथा सोंठ के चूर्ण को मधु आदि के साथ चाटना या क्वाथ बनाकर पीना चाहिए। नागर मोथा, सोंठ, गुलर, बिल्व और कुटज, कुरैया नामक औषधियों का रस अतिसार रोग का विनाश करता है। सोंठ, पिपली और काली मिर्च, बिजोरा नींबू तथा मधु के योग से हिचकी और वमन रोग दूर होते हैं। कुष्ठ, इंद्रियव, सरसों, हल्दी तथा दुर्वारस से कुष्ठ रोग पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। महामुंडिनिका, महाश्रावणिका तथा उदिच, हिरवेर या चोपचीनी के क्वाथ से स्नान करने पर ग्रह का दोष दूर हो जाता है। ग्रह दोष होने पर शरीर में सप्तपर्णी, हल्दी और चंदन का लेप करना चाहिए। शंख, कमलगट्टा, रुद्राक्ष, वक्ष तथा लोह आदि धारण करने से भी ग्रह दोष दूर होता है। बालकों पर ग्रह दोष का प्रभाव होने पर निम्न मंत्र से उसकी शांति का प्रयास करना चाहिए। ओम कम टम गम गम वेंताय नमः। ओम होम हाम ह। इस मंत्र से मार्जन करने तथा बलि प्रदान करने से अरिष्ट ग्रह शांत हो जाता है। बलि प्रदान करते समय निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ओम ह्रीम बाल हृदय बलिम ग्रहित बालम मुच्चत स्वाहा। चावल के धोवन से शीरीष वृक्ष की जड़ पीस कर पीने से विष दोष दूर हो जाता है। चावल के ही पानी में मिलाकर पीसे हुए श्वेत फूल वाले वर्षाबु पुनर्नवा का रस सर्पदंश के विष को दूर कर देता है। दही, घृत, चौराई, ग्रह, धूम, हल्दी, मधु तथा सेंधा नमक को पीस कर पीना विषनाशक है। घृत मिश्रित सिंहोर की जड़ का क्वाथ पीने से ही विष दोष दूर हो जाता है। जो औषधि वृद्धावस्था को दूर करने का सामर्थ्य रखती है उसको रसायन कहा जाता है। रसायन की अभिलाषा करने वाले लोगों को वर्षा आदि ऋतुओं में यथाक्रम सेंधा नमक, शकरा, सोंठ, पिपली, मधु तथा गुड़ के साथ हरित की नामक औषधि का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात वर्षा काल में सेंधा नमक, शरत काल में शकरा, हेमंत काल में सोंठ, शिशिर काल में पिपली, वसंत काल में मधु तथा ग्रीष्म काल में गुड़ के साथ हरितकी का सेवन प्राणियों के लिए रसायन का कार्य करता है। ज्वर की समाप्ति पर व्यक्ति एक हरितकी, दो बहेड़ा, चार आंवला, मधु और घृत का सेवन करके 100 वर्ष तक जीवित रहता है। दूध तथा घृत के साथ अश्वगंधा नामक औषधि तो प्राणियों के शरीर में होने वाले सभी रोगों का विनाश करती है। मंडूक पर्णी और विदारी कंद का रस अमृत के समान है। मनुष्य तिल, आंवले और भृंगराज के सेवन से शतायु बन जाता है। त्रिकटु, त्रिफला, चित्रक, गड़ूची, शतावरी, विडंग और लोह चूर्ण मधु के साथ मिलाकर खाना सभी रोगों का विनाशक बन जाता है। त्रिफला, पिपली, सौंठ, गुड़ूची, शतावरी, विडंग तथा भृंगराज आदि का सिद्ध रस भी सभी रोगों को विनिष्ट करने की शक्ति से संपन्न होता है। 1 भाग शतावरी तथा 10 भाग दूध से कल्क बनाकर शकरा, पिपली और मधु से युक्त घृत पाक अत्यंत पौष्टिक होता है। चिकित्सा में प्रतिमर्श, अवपीड़, नस्य, प्रवपन और शिरोविरेचन ये 5 कर्म कहे जाते हैं। क्रमशः माघ आदि प्रत्येक 2 मास की एक ऋतु होती है। इस प्रकार एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं। इन सभी ऋतुओं में अग्नि सेवन, मधु, दूध और दही के विवर्त आदि का सेवन करना चाहिए। मनुष्य को शिशिर
ऋतु में स्त्री के साथ रहना चाहिए। वसंत ऋतु में दिन में सोना उचित नहीं है। वर्षा ऋतु में दिवा, निद्रा तथा शरत काल में चंद्र किरणों का सेवन मनुष्य के लिए त्याज्य है। सांठी, चावल, मूंग की दाल, वर्षा का जल, क्वाथ और दूध पथ्य है। नीम, अलसी, कुसुम्ब, सहीजन, सरसों, ज्योतिषमती तथा मूली का तेल भी प्राणियों के लिए पथ्य माना गया है। ये कृमि, कुष्ठ, प्रमेह, वात, शलेमज दोष और सिर में होने वाली पीड़ा का नाश करते हैं। अनार, आंवला, बेर, करोंदा, चिरौंजी, नींबू, नारंगी, आमला और कपित्थ्य नामक फल भी पथ्य हैं, किंतु ये पित्तवर्धक और अग्नि विनाशक हैं तथा इनसे कफ जनित दोष होता है। जल, नागरमोथा, इच्छुरस और कुटज मल मूत्र के अवरोध को दूर करने में समर्थ होते हैं। धमागर्भ अर्थात घिया, तुरई को सदैव वमन के रोग में सेवन करना चाहिए। पूर्वान काल में वमन करने के लिए वच के साथ खैर और इंद्रयव का सेवन लाभप्रद है। पित्त दोष होने पर प्राणियों का अन्नादिक कोष्ठ सबल नहीं रह पाता। उनमें एक प्रकार की मधुरता रहती है। वात और कफ दोष का आश्रय मिलने से उसमें दोष अधिक ही आ जाते हैं। वात, पित्त और कफ इन त्रिदोषों की समान स्थिति रहने पर इन कोष्ठों की क्षमता मध्यम रह जाती है। उस स्थिति में न तो उनकी कार्य क्षमता में शिथिलता रहती है और न उनमें दोषों की क्षमता की अभिवृद्धि। शरीर के अंदर स्थित कोष्ठ का कार्य चलता रहता है। पित्त दोष होने पर निषोक्त का सेवन करके विरेचन करना चाहिए। सेंधा, नमक, सौंठ, निसोत, हरितकी तथा विडंग को गौमूत्र से सिद्ध कर शर्करा और मधु के साथ सेवन करने पर विरेचन में अधिक लाभ होता है। वात दोष के प्रबल होने पर उत्पन्न हुए दोषों में रोगी को एक भाग एरंड तेल और 2 भाग त्रिफला का क्वाथ पान कराकर वमन कराना चाहिए। 6 उंगुल, 8 उंगुल या 12 उंगुल लंबी बांस आदि की नेत्री अर्थात पिचकारी बनाकर और उस पिचकारी में कुरकुंदू, बेर फल के समान छिद्र करके रोगी को उतान सुलाकर वस्ती क्रिया करनी चाहिए। निरुदान या निरुडवस्ती के प्रयोग में भी यही विधि कही गई है। इन दोनों विधियों में औषधि की मात्रा आधा पल, 3 पल तथा 6 पल होनी चाहिए। इसी मात्रा को क्रमशः लघु, मध्यम तथा उत्तम कहा जाता है। इस वस्ती विधि में शतावरी, गुड़ूची, भृंगराज तथा सिंधुवार आदि के रस में भावित हरित की 1 भाग, बहेड़ा 2 भाग और आंवला 4 भाग होना चाहिए। ये औषधियां उदर रोग की पीड़ा को समाप्त कर देती हैं। अध्याय 172 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। मधुर, अमल और तिक्त आदि द्रव्यों का वर्ग तथा उनका औषधीय उपयोग। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं रोग विनाशक मधुर आदि गुणों से युक्त द्रव्यों का वर्णन करूंगा। सांठी, चावल, गेहूं, दूध, घृत, रस, मधु, सिंगाड़े की गुदी, जौ, केशरू, फूटने वाली ककड़ी, गोखरू, गंभारी, कमलगट्टा, द्राक्षाफल, खजूर, बला, नारियल, इक्षु, सतावर, विदारी, कंद, चिरौंजी, मुलेठी, ताल फल और कुम्हड़ा यह मधुर द्रव्यों का मुख्य वर्ग है। इन द्रव्यों का एक वर्ग मूर्छा और प्रदाह नामक रोगों का विनाशक तथा जीवादि सभी 6 इंद्रियों का आहादक है। इस वर्ग के एक भी पदार्थ का अत्यधिक सेवन करने से प्राणी के शरीर में
कृमि तथा कफ जनित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जब श्वास, खांसी, मुख व्याधि, माधुर्य दोष, स्वरघात, अर्दुब, गलकंड और शलीपद का रोग हो तो गुड़ से बने लेपादि का प्रयोग करना चाहिए। अनार, आंवला, आम, कपित्थ, करोंद, बिजोरा, नींबू, आमड़ा, बेर, इमली, दही, मट्ठा, कांजी, बड़हल, अमलवेत, अमल, सेंधा नमक, सौंठ तथा जीरा का वर्ग जठराग्नि का उद्दीपक और पाचक होता है। यह वर्ग स्वेद कारक, वातवर्धक, कामोदीपक, विदाह कारक और अनुलोमी है। इस वर्ग में सन्निहित रहने वाले अम्ल पदार्थ का अत्यधिक सेवन करने से दांत सिहरने लगते हैं, शरीर में शिथिलता आ जाती है तथा कंठ, मुख और हृदय में दाह होता है। सेंधव, सुवरचल, यवसार तथा छज्जी आदि लवण हैं। लवण की अधिकता से यह द्रव्य वर्ग लवण कहलाता है। यह शरीर शोधक, पाचक, स्वेद कारक, हाथ पैर में बेवाई तथा खुजली आदि का विकार उत्पादक है। इनमें से एक नमक का सेवन भी मल मूत्रादिक मार्गों में अवरोध तथा अस्थि मज्जादि की शक्तियों को कोमल कर देता है। लवणजन्य रस शरीर में खुजलाहट, कोष्ठकों में शोध तथा विवरणता जनक है। उसके दुष्प्रभाव से रक्तवातज, पित्त रक्तज, कामोद्दीपन और इंद्रिय जनित पीड़ा के उपद्रव की उत्पत्ति भी होती है। योश, सोंठ, पिपली, काली मिर्च, सहीजन, मूली, देवदारू, कुष्ठ, कुट, लहसुन, बकुची, नागर मोथा, गूगल, लांगुली आदि औषधियों का वर्ग कड़ुआ, अग्नि दीपक, शरीर शोधक, कुष्ठ, खुजली, कफ, स्थूलता, आलस्य तथा कृमि दोष का विनाशक एवं शुक्र और मेद का विरोधी है। इस वर्ग की एक भी औषधि का अधिक सेवन करने से वह भ्रम एवं विदाह उत्पन्न करता है। कृतमाल, केवड़ा, सोमालिका, करीर, वंशांकुर, हल्दी, इंद्रियव, स्वादुकटक, भुई कुम्हड़ा, वेतलता, भ्रतिद्वय, शंखनी, चोर पुष्पी, गड़ूची, द्रवंती, मुसाकर्णी, त्रिव्रत, निशोत, मंडूकपर्णी, मंजिठ, करेला, बैंगन, कनेर, अड़ूसा, कंजा, शंखपुष्पी, खेकसी, वैजंती, चमेली, वरुण, नीम, मालकंगनी और पुनर्नवा नामक ये सभी औषधियां तिक्त रस वाली हैं। इसका रस छेदक, रोचक तथा जठराग्नि दीपक है। यह शरीर का अनंतर एवं ब्राह शोधन करती है। इस रस के सेवन से ज्वर, तृष्णा, मूर्छा तथा कंठ के रोग विनष्ट हो जाते हैं। इस औषधि वर्ग में से किसी एक औषधि का अधिक सेवन करने पर प्राणी में विष्ठा, मूत्र, स्वेद तथा शरीर शुष्कता के विकार जन्म लेते हैं। यथोचित सेवन न करने से यह रस अनुस्तंभ, आक्षेपक, पीड़ा, मस्तिष्क शूल और वर्ण आदि के भी उपद्रवों का कारण बन जाता है। त्रिफला, सलकी, चीड़, जामुन, आमला, बरगद, तेंदु, वकुल, मोलसिरी, शाल, पालकी पालकी, मृद, मूंग, बथुआ का रस कषाय, ग्राही, रोपी, स्तंभन, स्वेदन तथा शरीर शोचक होता है। इनमें से किसी एक का अत्यधिक सेवन करने पर वह हृदय में पीड़ा, मुख शोच, ज्वर, आद्यमान तथा स्तंभाधिक रोगों का कारण भी हो जाता है। हल्दी, कुष्ठ, सेंधा नमक, मेषरंगी, बला,
अतिबला, शुकशिंभी, चीड़, पाठा, पुनर्नवा, शतावरी, अग्निमंथ, ब्रह्मदंडी, गोखरू, एरंड, जौ, बेर, कुल्थी आदि विशेष औषधियों का पृथक पृथक रस एवं देश मूल का क्वाथ पान करने वाला मनुष्य अपने शरीर में उत्पन्न होने वाले वातज एवं पित्तज विकारों को विनिष्ट करने में सफल रहता है। शतावरी, विदारी, मोथा, खस, चंदन, ध्रुवा, वट, पिपली, बेर, सलकी, केला, नीलकमल, लाल कमल, गुलर, परवल, हल्दी, गुड़ तथा कुष्ठ इन औषधियों का वर्ग कफ विनाशक है। सोआ, चमेली, सोंठ, पिपली, काली मिर्च, अमलतास, कलियारी और घृत तेल आदि से सिद्ध होने वाले अन्य स्नेह पाकों में प्रशस्त माना गया है। बुद्धि, स्मृति, मेधा तथा अग्नि वृद्धि के अभिलाषी जनों के लिए घृत लाभप्रद है। पेतिक विकार होने पर मात्र घृत और वात विकार होने पर उसको सेंधादी नमक के साथ सेवन करना चाहिए। कफ की अत्यधिक विकृति होने पर रोगी को पिपली, सोंठ, काली मिर्च और यवसार मिलाकर दिया गया घृत श्रेयस्कर होता है। यह घृत ग्रंथि दोष, नाड़ी विकार, कृमि, श्लेष्म, मेधा तथा वात रोग से युक्त रोगियों को भी देना चाहिए। तेल पदार्थों का सेवन शरीर को हल्का और कठोर बनाने के लिए करना चाहिए। यह कठोर कोष्ठकों वाले प्राणियों के लिए लाभकारी होता है तथा आयु, धूप, जल, भार, मैथुन और व्यायाम के कारण क्षीण हुई धातुओं से युक्त जनों के लिए उचित है। शरीर की रुष्टता, कष्ट, वृद्धावस्था, जठराग्नि, दीपन तथा वात रोग से घिरे हुए प्राणियों को स्नेह युक्त औषधि एवं क्वाथों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद जब प्राणी के सिर में रोग हो गया हो तो चिकित्सा शास्त्र के अनुसार नियम अनुसार सिर की अपेक्षित शिराओं के समूहों को गर्म करके प्राणियों को धीरे धीरे सिर का मर्दन करना चाहिए। स्नेह, क्वाथ और वटिका आदि के रूप में प्रयुक्त औषधियों की उत्तम, मध्यम तथा अधम ये 3 मात्राएं मानी गई हैं, जिनमें उत्तम मात्रा 1 पल अर्थात 8 तोला 96 ग्राम, मध्यम मात्रा 3 अक्षय अर्थात 6 तोला 72 ग्राम और अधम मात्रा अर्ध पल अर्थात 4 तोला 48 ग्राम होती है। घृत पाक सेवन से गुनगुना तथा तेल पाक सेवन में शीतल जल का प्रयोग होना चाहिए। स्नेह, सहराई, पित्त विकार तथा तृष्णा जन्य दोष में मनुष्य को गुनगुना जल पीना चाहिए। शरीर में जठराग्नि के प्रबल होने पर प्राणी को वातानुलोम, स्निग्ध भाव होने पर जठराग्नि का दीपन, रुक्ष भाव वाली स्थिति के होने पर स्नेह तथा अत्यधिक स्निग्धता के होने पर रुष्टता उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। सावा, कोथा आदि रुष अन्न, तर्क, तिलकुट तथा सत्तू के अनपेक्षित प्रयोग से वात तथा कफ रोग के में अथवा वात रोग में स्वेदन क्रिया करनी चाहिए, किंतु अत्यंत स्थूल, रुक्ष, दुर्बल और मूर्छित व्यक्ति में यह स्वेदन क्रिया नहीं करनी चाहिए। अध्याय 173 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता।